हाथरस मामले में लापरवाही के बाद लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं अब बुलंदशहर में महिला सिपाही ने ही इंस्पेक्टर पर छेड़खानी के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला सिपाही ने एक पुलिस थाने के प्रभारी पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला सिपाही ने आरोप लगाया कि गुलावटी पुलिस थाना प्रभारी सचिन मलिक ने उसके साथ छेड़छाड़ की और धमकी दी कि उसने इसकी किसी से शिकायत की तो वो उसकी हत्या कर देंगे। जुलाई 2017 टू जुलाई 2020 तक मेरी जो पोस्टिंग थी वो गुलावटी थाने में थी। प्रभारी निरीक्षक सचिन मलिक जो हमारे यहाँ तैनात थे वो 21 फरवरी 2020 से अब तक वो कार्यरत हैं सेम पुलिस स्टेशन में। उसके बाद जुलाई के बाद मेरा ट्रांसफ़र करा दिया गया। उससे पहले वो मुझे बहुत बार मोलेस्टी कर चुके थे कि वो मेरे साथ परेशान करते थे, गाल खींचना, हाथ खींचना, कंधे पे हाथ रख के कहीं भी खड़े हो जाना। इवन देन कि मैंने लिपस्टिक कौन सी लगाई है, ओहो आज तो तूने लाल रंग की लिपस्टिक लगाई, वो हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। अगर थोड़ा लेट आ रही हूँ तो नौकरी नहीं करनी है, जबकि मैं सबसे ज़्यादा जॉब करती थी कि मतलब 8 बजे से रात के 10 बजे 11 बजे तक मैंने ऑफिस वर्क किया है। आफ्टर दैट कोई भी मर्डर केस हुआ किसी में भी तो मैं रात में दबिश देने जाती थी। उनके साथ मैं भी गई हूँ बहुत बार और सब जगह जैसे कहा गया वैसे किया। जब भी विरोध किया, उनके एक फ्रेंड आते हैं BMW से, तो ना उनके साथ मुझे ज़बरदस्ती बोलते थे कि तू इससे दोस्ती कर ले। उसके बाद एक सचिन उज्जवल नाम का एक लड़का कांस्टेबल था हमारे थाने में ही, उसके साथ बोलते थे कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तेरी दोस्ती इसके साथ करवा के छोड़ूंगा। और वो तो जाट हैं तो अलग से उनका बोलने का स्टाइल रहता है कि नहीं तू कुछ भी कर ले, मैं थारी दोस्ती इससे करवा के ही रहूँगा, चाहे कैसे भी करवाऊँ। और सचिन उज्जवल द्वारा ऐसा कुछ मुझे परेशान नहीं किया गया था, लेकिन हाँ उनकी फोर्सफुली रहता था कि वो उसके साथ मेरा फ्रेंडशिप करा दें और अपने भी इंटेंशन उनके ऐसे ही थे। उनके जब दोस्त आते तो बोलते चल बैठेंगे चल के। एक बार उनके जब 4-5 दोस्त आए थे तो मुझे खींचते हुए सीढ़ियों पे ऐसे लेके गए थे और उनके दोस्त वहाँ बैठ के शराब पी रहे थे और उसमें सभी लोगों ने देखा, लेकिन इस चीज़ को बोलने के लिए कोई तैयार नहीं हो। वहीं महिला सिपाही के आरोप लगाने के बाद रंगीले कोतवाल सचिन मलिक की पत्नी भी SSP ऑफिस पहुंची। पत्नी ने भी पति पर महिला सिपाही के साथ जबरन रिश्ता बनाने का दबाव बनाने के आरोप लगाए, साथ ही बेटी के भरण पोषण के लिए आर्थिक भत्ता की मांग की। क्या मेरे 13 साल की बेटी है। सन 2004 में मेरी शादी हुई थी। किससे शादी हुई थी? सचिन मलिक, इंस्पेक्टर सचिन मलिक, गुलावटी थाने में जो तैनात। अच्छा, तो अब SSP ऑफिस आई है, क्यों आई है आज? ये मेरी बच्ची का और ये भरण पोषण का खर्चा, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई का जी, उसके लिए ये शासन स्तर से कुछ कराएं। आखिर आप लोग के बीच में डाइवोर्स की स्थिति क्यों पैदा हुई, क्या कारण रहे? मेरी तरफ से कोई स्थिति नहीं है, स्थिति उन्हीं की तरफ से है, उन्होंने ही डाला है। क्यों? क्या रीजन आप क्या उनसे पूछिए। अच्छा मैडम, एक महिला कांस्टेबल ने उनके आरोप लगाए हैं उनके ऊपर। हाँ, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या पूर्व में भी ऐसे कोई मामले आपके संज्ञान में हैं इनके? पूर्व में ऐसा ये कंकरखेड़े में तैनात थे तो तब ऐसा सुना था कि वहाँ भी कुछ महिला कांस्टेबल से कुछ इस तरीके की। थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाने के बाद SSP ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। समिति जांच के बाद अपनी रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर सौंपेगी। महिला आरक्षी जो महिला थाने में तैनात है, इसके पहले वो जुलाई तक थाना गुलावटी में तैनात थी और उसका स्थानांतरण गुलावटी थाने से महिला थाने कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ 3 साल से ज़्यादा समय से वो तैनात थी। अब महिला आरक्षी के द्वारा फिलहाल मेरे सामने वो पेश नहीं हुई है, लेकिन एक प्रार्थना पत्र उसका किसी माध्यम से मेरे पास आया है, जिसके आधार पर जनपद में एक विशाखा समिति है जो इस तरह के प्रकरणों की जांच करती है, जिसका नेतृत्व एक महिला राजपत्रित अधिकारी कर रही हैं। उनको सौंप दी गई है। 1 सप्ताह में आख्या मांगी गई है। अगर कोई दोष पाया जाता है किसी का तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई जो हो सकती है, होनी चाहिए, वो होगी। फिलहाल मामले की जांच शुरू हो गई है। अब देखना ये होगा कि जांच के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिला सिपाही के आरोपों के बाद सवाल खड़ा होता है कि जब वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट।